आज की कहानी पानी की लड़ाई। सालों पहले की बात है। अकबर के राज्य में जगदीश नाम का एक किसान भी रहता था। इस वर्ष बारिश बहुत कम हुई थी, जिसकी वजह से उसकी फसलों को पकने लायक पानी नहीं मिला था। उसे अपने खेतों की सिंचाई करने के लिए पानी की जरूरत थी, इसलिए वो कई दिनों से अपनी जमीन के आसपास किसी कुएं की तलाश कर रहा था। इसी तलाश में वह घूम ही रहा था कि अचानक से उसे एक कुआं दिखा। यह कुआं उसके खेतों से बहुत नजदीक था, इसलिए किसान बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि अब उसकी परेशानी खत्म हो गई। कुएं के पास पहुंचकर जैसे ही उसने कुएं के नजदीक रखी बाल्टी कुएं में डाली, तो वहाँ एक आदमी आ गया। अरे अरे, क्या कर रहे हो तुम? ये मेरा कुआं है। तुम इस कुएं से पानी नहीं ले सकते, और अगर तुम कुएं से पानी लेना चाहते हो तो तुम्हें इस कुएं को खरीदना होगा। ये बात सुनकर किसान कुछ देर रुका और फिर मन ही मन सोचने लगा। अगर मैं इस कुएं को खरीद लूं तो मुझे कभी पानी की कमी नहीं होगी और ना ही मुझे पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ेगा। ठीक है भाई, मैं इस कुएं को खरीदने के लिए तैयार हूँ। फिर दोनों के बीच एक रकम तय हुई। उस समय किसान के पास उतने पैसे नहीं थे, लेकिन वह ये मौका छोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए किसान ने उस आदमी को अगले दिन वह रकम देने का वादा किया और घर की ओर चल दिया। घर जाकर उसने कई सालों से जोड़े हुए पैसे और जेवर इकट्ठा किए और उनको लेकर कुएं के मालिक के घर की तरफ चल दिया। मालिक के घर जाकर उसने वो पैसे और जेवर कुएं के मालिक को दे दिए और कुआं खरीद लिया। कुएं को पाते ही वो बहुत खुश हो गया और खुशी खुशी अपने घर को लौट आया। अगले दिन सुबह होते ही किसान कुएं पर पहुंच गया और जैसे ही किसान ने कुएं से पानी निकालने के लिए बाल्टी उठाई, तभी वो आदमी फिर से वहां आ धमका और कहने लगा, ठहरो, तुम इस कुएं से पानी नहीं निकाल सकते। मैंने तुम्हें कुआं बेचा है। कुएं का पानी अभी भी मेरा है। ये सुनते ही किसान बहुत मायूस हो गया और दोनों की बहस छिड़ गई। लेकिन उस आदमी ने किसान की एक ना सुनी और किसान को वहां से भगा दिया। अंत में न्याय के लिए किसान राजा के दरबार में शिकायत करने के लिए पहुंच गया और बादशाह अकबर को पूरी घटना के बारे में बता दिया। किसान की बात सुनते ही बादशाह ने उस आदमी को दरबार में बुलाने का फरमान जारी किया। बादशाह का हुक्म सुनते ही वो आदमी दौड़ा दौड़ा दरबार में हाजिर हो गया। जब तुमने इस किसान को अपना कुआं बेच दिया है, तो फिर तुम इसे पानी क्यों नहीं लेने दे रहे हो? महाराज, मैंने इसे केवल कुआं बेचा है, पानी नहीं। ये बात सुनकर राजा भी सोच में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि ये आदमी बात तो सही कह रहा है, उसने कुआं बेचा है, पानी तो नहीं। काफी देर सोचने के बाद जब इस समस्या को सुलझाने में वे नाकाम रहे, तो राजा कहने लगे, बीरबल, अब तुम ही इस समस्या का समाधान करो। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा ये सुन के। बीरबल बहुत ही बुद्धिमान थे, इसलिए राजा अकबर किसी भी मामले पर फैसला लेने से पहले उनकी राय जरूर लेते थे। कुछ देर सोचने के बाद बीरबल कहने लगे, तुम कह रहे हो तुमने कुआं बेचा है, पानी नहीं, तो फिर तुम्हारा पानी किसान के कुएं में क्या कर रहा है? जब कुआं तुम्हारा है ही नहीं, तो तुरंत अपने पानी को किसान के कुएं से बाहर निकालो। बीरबल की ये बात कहते ही उस आदमी की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई और उसको समझ आ गया कि अब उसकी ये चालाकी किसी काम नहीं आने वाली। उसने तुरंत राजा से माफी मांगी और उसने माना कि कुएं के साथ साथ उसके पानी पर भी किसान का पूरा अधिकार है। अंत में राजा ने कुआं बेचने वाले आदमी पर धोखेबाजी के लिए जुर्माना लगाया और सभी ने बीरबल की इस तरकीब के लिए
ताली बजाकर उनकी बुद्धिमानी की तारीफ की। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप बिल्कुल भी मत भूलना। तभी तो रोज आप हमारी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुन पाएंगे।